मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन बात ये बिल्कुल 100% सत्य है। आप में से 99 लोग कभी भी अमीर नहीं बनेंगे और इनमें गलती आपकी नहीं होगी। गलती सिर्फ और सिर्फ होगी उस सिस्टम का जिसका पार्ट हम सब हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्कूल डेज का। स्कूल में क्या होता है भाई कि यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल में आओ, जूते ऐसे नहीं होने चाहिए, टाई सही से लगाओ, बटन लगाओ, बाल ठीक करके आओ, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आओ। अब इसी तरीके से 10वीं आ गई, अब ये प्रेशर रहता है साइंस लो, कॉमर्स लो, ह्यूमैनिटीज लो, ताकि तुम इंजीनियर बन सको, क्योंकि साइंस लेने के लिए कम से कम इतने नंबर चाहिए। अगर इतने नंबर नहीं है तो साइंस नहीं मिलेगी। पेरेंट्स बोलेगा नहीं मेरा बेटा तो साइंस ही लेगा, एक अलग प्रेशर। डोनेशन देंगे बट ह्यूमैनिटीज नहीं लेनी, आर्ट्स नहीं लेनी, चलो कोई नहीं छोड़ दो। 10वीं आ गई, 11वीं आ गई, अब इसी तरीके से सिलसिला चलता ही जा रहा है। अब एंट्रेंस के लिए तैयार हो, SRCC में जाना है, IIT में जाना है। स्कूल का पढ़ाई से होगा नहीं, चलो ट्यूशन जाते हैं, एक CBSE का ट्यूशन लेंगे, उसके बाद IIT के लिए कोचिंग, IIT के कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने के लिए उसमें भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर वहां जाकर के पढ़ाई करेंगे। स्कूल का पढ़ाई करेंगे तो लाइफ का बैंड बजा लेंगे, बट कोई नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। उसके बाद आ जाता है फेज 2 विच इज कॉलेज। कॉलेज में भी वही घिसी पिटी चीजें, हमें फिर से पढ़ाई जाती है फिजिक्स केमिस्ट्री, ये करो वे करो, महीने का टेस्ट दो, फिर एग्जाम दो, हर महीने टेस्ट, फिर फाइनल एग्जाम। लाखों रुपए का फीस हर महीने देते रहो, हर साल देते रहो। उसके बाद भी चलो भाई अब तो प्लेसमेंट चाहिए, अब प्लेसमेंट के लिए फिर से तैयारी करो, इंटरव्यूज दो, दिमाग खराब करो, अपने प्रेशर बनाओ। उसके बाद भी कोई नहीं, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट 3 फेज जो कि है अपने करियर का। चलो भाई इतना स्टॉक कर लिया, प्लेसमेंट लगा लिया, कंपनी में जाओ, वही भेड़ चाल का, वही रेट रेस का हिस्सा बनो, जहां पर आप जैसे हजारों लोग काम कर रहे हैं। आपका बॉस आपके ऊपर प्रेशर करे, डेडलाइन मीट करो, वर्क लाइफ बैलेंस का बैंड बज जाता है। घर पे जाओगे फिर भी आप वहां पे भी बॉस के लिए काम करोगे और गालियां भी खाओगे और अप्रेजल्स के लिए वेट करोगे, और वेट करते करते अगर अप्रेजल नहीं मिला तो नौकरी स्विच करोगे। एक नौकरी से दूसरा नौकरी पे जाना ही आपका सोच बन के रह जाता है, क्योंकि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अगर मिल पा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 से 20 हजार 25 हजार की नौकरियां, और धीरे धीरे आप इसमें ही बंद के रह जाते हो और कुछ नया स्टार्टअप स्टार्ट करने का सोच भी नहीं पाते हो, क्योंकि अब तो शादी करने की उम्र हो गई है, शादी करना है, शादी करने के बाद में बच्चा हो गया तो अब क्या करूं, अब कैसे बिजनेस स्टार्ट करूं। इस चक्कर में हमारे देश के कई सारे ऐसे नवयुवक जो सोच तो बहुत कुछ सकते हैं बट कर कुछ नहीं सकते हैं। आपको कुछ करना है और अच्छे से लाइफ को फ्रीडम से जीना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको बिजनेस के ऊपर फोकस करनी है। जो टाइम आप अपने कॉलेज में और जो टाइम आप अपने स्कूल में व्यतीत किए हो वे तो वापस नहीं आ पाएगा। हमारा मानना ये है कि हमारे स्कूल और कॉलेज में एक चैप्टर बिजनेस का भी होना बहुत ही अनिवार्य है, ताकि लोग ये समझ पाए, क्योंकि अंग्रेजों की जमाना से जो चलते आ रही पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षाएं हैं, पहले ही गुलाम बनाने वाली कहानियां हैं। क्योंकि स्कूल में इतना सारा डिसिप्लिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, एक नौकर बनने के लिए है। क्योंकि जो भी लोग डिसिप्लिन में रहते हैं वे नौकर ही रहते हैं, क्योंकि जब जो मालिक होता है वे आजाद होता है। शुरुआत वहीं से हो जाती है, हमारे स्कूल से, वहीं से सारी पाबंदियां लग जाती है। ये सारे अंग्रेज जो हैं पहले से सोच समझ के
जब इंडिया में आए थे तब ये सारा फंडामेंटल ये फिक्स करके चले गए कि इस तरीके से आदमी को नौकर बनाया जा सकता है, और अगर आप फ्रीडम से अपने लाइफ को जीना चाहते हैं तो बिजनेस की ओर अपना पहला कदम बढ़ाइए। या तो छोटा से छोटा बिजनेस क्यों ना हो, आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक वही 9 से 5 की नौकरी, सुबह जब आप जैसे ही उठोगे तो माइंड में आपका टेंशन ही चलता रहेगा कि पता नहीं ऑफिस में जाने के बाद में बॉस क्या बोलेगा, मैंने ये काम नहीं टाइम पे किया तो बॉस गालियां देगा। इस तरीके के बहुत सारे टेंशन आपके माइंड में अगर घूमता है तो उसे एक साइड करके कुछ ना कुछ स्टार्टअप को सोचिए और बिजनेस को शुरू कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ को एक अच्छे से फ्रीडम लाइफ जी सके। अक्सर लोग सोचते हैं कि नौकरी स्विच करूंगा, बिजनेस करूंगा तो रिस्क बहुत है, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा बच्चे का पढ़ाई कैसे होगा, मैं अपने बच्चे का शादी कैसे करूंगा, मैं अपने कार का EMI कैसे भरूंगा। तो जब ये सोच आपका है तो आप भी इसी तरीके से EMI के चक्कर में ही फंस के रह जाओगे और ये सारा टेंशन में ही आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा। और मैं 100% आपको लिख के देता हूं कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे और एक फ्रीडम लाइफ नहीं जी पाओगे। तो ये सारा चीज को छोड़कर एक बार आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर आप एक बार सही रणनीति से, सही स्ट्रेटेजी से आप अपने बिजनेस का शुरुआत करते हो तो आप देखोगे 0% रिस्क है ही नहीं। और कौन सा ऐसा काम है जिसमें रिस्क नहीं है। आप जब सुबह उठते हो और उठ करके घर से बाहर निकलते हो तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। पता नहीं आज के दिन क्या हो, आज के दिन आपके साथ क्या हो, आप सही सलामत घर वापस आओगे कि नहीं, ये भी तो एक सोचने वाली बात है, ये भी तो एक रिस्क है। तो रिस्क तो कदम कदम पर है, उस रिस्क को दरकिनार करके अपने लाइफ में आगे बढ़िए और कुछ ना कुछ नया स्टार्टअप करके अपने लाइफ को एक अच्छी जर्नी की ओर बढ़ाइए। और अक्सर एक चीज और लोग सोचते हैं, बिजनेस तो अब मैं नहीं कर सकता हूं, अब सिर्फ और सिर्फ अब करता हूं रिटायरमेंट का प्लानिंग, जब मैं रिटायर हो जाऊं तो ये जिंदगी जी सकूं जो मैं हमेशा जीना चाहता था। ठीक है, आज 30 साल के हैं, 30 साल बाद जब आप रिटायर होंगे 1 करोड़ अकाउंट में होगा, बढ़िया है, यह पैसा डाल देता हूं। अगर 1 करोड़ मेरे पास होगी तो लाइफ होगी सेट। लेकिन आप यहाँ पे यह सोचना भूल जाते हैं, 1 करोड़ आज आपको 1 करोड़ लग रहा है, बट वही 30 साल बाद सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 लाख रुपए का वैल्यू में ये 1 करोड़ हो जाएगा। तब जाके आप क्या करोगे। समय तेजी से चेंज हो रहा है और उसी तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट भी तो चेंज होगा। आज 1 करोड़ है बट 30 साल के बाद क्या करोगे, उसका वैल्यू क्या होगा, आप ये सोचा है आपने। फिर आपको आपके फैमिली पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, आपके बच्चे के ऊपर में डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और अगर आप अपने बच्चे पे डिपेंडेंट किस तरीके से रहना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक बार आप बागवान पिक्चर जरूर देख लीजिएगा, जो अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी जी इनमें अच्छे से काम किए हैं। आप देख के खुद ब खुद समझ जाएंगे कि बच्चे के ऊपर डिपेंड रहना किस तरीके का है। बच्चे के ऊपर डिपेंड रहोगे और पार्क में बैठकर गप्पे मारा करोगे और आप वेट करोगे कि अब तो टाइम आने वाला है। इसी तरीके से आप सोचते सोचते जो आपका जिंदगी 10 साल और होने वाला है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी शब्द से अगर आपके दिल में तकलीफ लगा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, बट मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जगाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो आपके स्कूल कॉलेज की डिग्रियां हैं, डिग्रियां लेना कोई गलत बात नहीं है, डिग्री आप लो, बट डिग्री का गुलाम होकर मत बैठ जाइए, कुछ ना कुछ स्टार्ट कीजिए। और सबसे अच्छी चीज है खुद का बिजनेस स्टार्ट कीजिए। कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई मायने नहीं रखता है, छोटा ही बिजनेस एक दिन बड़ा बिजनेस होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सही स्ट्रेटेजीज अपनाकर बिजनेस शुरू करने का है।
और अगर आपको बिजनेस शुरू करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं जिसे आप देख करके एक नया बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप फाइनेंस के बारे में सीखना चाहते हैं तो वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखना चाह रहे हैं तो वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा चैनल भी मेरा है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पे भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मैं पोस्ट करता रहता हूं, तो वहां पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद करना चाहता हूं आपको लास्ट तक बने रहने के लिए।